आज हम पढ़ेंगे महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय। इनका जन्म सन 1899 महिसादल बंगाल के मेदिनीपुर ज़िले में हुआ था। इनका पारिवारिक गांव गढ़कोला, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। इनका निधन सन 1961 में इलाहाबाद में हुआ था। निराला जी के पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी, उनकी पत्नी मनोहरा देवी एवं पुत्री सरोज। निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ इस प्रकार से हैं: अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, शांद्य काकली। निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका है, जो 1923 में निकला था। अंतिम काव्य संग्रह शांद्य काकली, जो 1969 में निकला था। निराला जी की प्रथम कविता जूही की कली 1969। अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। निराला जी का काव्य संग्रह अनामिका द्वितीय संस्करण में संकलित महत्वपूर्ण कविताएं इस प्रकार से है: सरोज स्मृति 1935, सम्राट एडवर्ड के प्रति प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा 1936, रेखा, तोड़ती पत्थर, सच है 1935। ये सभी अनामिका द्वितीय संस्करण में संकलित हैं। अधिवास, जूही की कली, बादल राग, जो कि हमारी कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में भी संग्रहित है। विधवा, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग। प्रमुख गद्य रचनाएं: चतुरी चमार, प्रभावती, बिल्लेसुर, बकरीहा, चोटी की पकड़, काले कारनामे, यहाँ सभी उनकी गद्य रचनाएं हैं। 8 खंडों में निराला रचनावली प्रकाशित है। इन्होंने ही मतवाला तथा समन्वय पत्रिका का भी संपादन किया। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। कुछ आलोचक मुक्त छंद को रबर या केचुआ छंद भी कहते हैं। निराला जी ने परिमल की भूमिका में लिखा है: मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। निराला कृत राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव्य बांग्ला ग्रंथ कृतवास रामायण है। कविता को नया स्वर देने वाले निराला छायावाद के ऐसे कवि हैं जो एक ओर कबीर की परंपरा से जुड़ते हैं तो दूसरी ओर समकालीन कवियों के प्रेरणा स्रोत भी हैं। उनका यह विस्तृत काव्य संसार अपने भीतर संघर्ष और जीवन, क्रांति और निर्माण, ओज और माधुर्य, आशा और निराशा के द्वंद्व को कुछ इस तरह समेटे हुए हैं कि वह किसी सीमा में बंद नहीं पाता। उनका यह निर्बंध और उदात्त काव्य व्यक्तित्व, कविता और जीवन में फांक नहीं रखता। वे आपस में घुले मिले हैं। उल्लास, शोक, राग विराग, उत्थान पतन, अंधकार प्रकाश का सजीव कोलाज है। उनकी कविता जब वे मुक्त छंद की बात करते हैं तो केवल छंद, रूढ़ियाँ आदि के बंधन को ही नहीं तोड़ते, बल्कि काव्य विषय और युग की सीमाओं को भी अतिक्रमित करते हैं। विषयों और भावों की तरह
भाषा की दृष्टि से भी निराला की कविता के कई रंग हैं। एक तरफ तत्सम सामासिक पदावली और ध्वन्यात्मक बिंबों से युक्त राम की शक्ति पूजा और कठिन छंद साधना का प्रतिमान तुलसीदास है, तो दूसरी तरफ देसी टटके शब्दों का सौंधापन लिए कुकुरमुत्ता, रानी और कानी, महंगू महंगा रहा जैसी कविताएं हैं। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, कहने वाले निराला, उत्कट और आत्मशक्ति अद्भुत जिजीविषा के कवि हैं, जो हार नहीं मानते और निराशा के क्षणों में शक्ति की मौलिक कल्पना कर शक्ति का साधन जुटाते हैं। इसीलिए इस शक्ति साध्य कवि निराला को वर्षा ऋतु अधिक आकृष्ट करती है, क्योंकि बादल के भीतर सृजन और ध्वंस की ताकत एक साथ समाहित है। बादल उन्हें प्रिय है क्योंकि स्वयं उनका व्यक्तित्व बादल के स्वभाव के करीब है। बादल किसान के लिए उल्लास एवं निर्माण का, जो मजदूर के संदर्भ में क्रांति एवं बदलाव का अग्रदूत है। बादल राग कविता अनामिका में 6 खंडों में प्रकाशित है। यहाँ उनका छठा खंड लिया गया। लघु मानव आम आदमी के दुख से त्रस्त कवि यहाँ बादल का आवाहन क्रांति के रूप में कर रहा है, क्योंकि विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते किसान मजदूर की आकांक्षाएं बादल को नवनिर्माण के राग के रूप में पुकार रही है। क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है। इस अर्थ में भी छोटे को देखा जा सकता है। अट्टालिका नहीं है रे में भी वंचितों की पक्षधरता की अनुगूंज स्पष्ट है। बादलों के अंग अंग में बिजलियां सोई है। वज्रपात से उनका शरीर आहत भी हो तो भी हिम्मत नहीं हारते, बार बार गिरकर उठते हैं। गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर ये बादल दरअसल वीरों का एक प्रमत्त दल दिखाई देते हैं। चूँकि ये विप्लव के बादल हैं, इसीलिए गर्जन तर्जन अमोघ हैं। गर्मी से तपी झुलसी धरती पर क्रांति के संदेश की तरह बादल आए हैं। इस तरह सब कुछ रूखा सूखा और मुरझाया सा है। अकाल की चिंता से व्याकुल किसान हाड़ मात्र ही रह गए हैं। जीर्ण शरीर, त्रस्त नयन मुख, पूरी धरती का हृदय दग्ध है। ऐसे में बादल का प्रकट होना प्रकृति में और जगत में कैसे परिवर्तन घटित कर रहा है। कविता इन बिंबों के माध्यम से इसका अत्यंत सजल और व्यंजक संकेत करती है। धरती के भीतर सोए अंकुर नवजीवन की आशा में सिर ऊंचा करके बादल की उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। क्रांति जो हरियाली लाएगी, उसके सबसे उत्फुल्ल धारक नए पौधे छोटे बच्चे ही होंगे। शमीर सागर के विराट बिंब से निराला की कविता शुरू होती है। यह इकलौता बिंब इतना विराट और व्यंजक है कि निराला का पूरा काव्य व्यक्तित्व इसमें उमड़ता घुमड़ता दिखाई देता है। इस तरह यह कविता लघुमानव की खुशहाली का राग बन गई है। इसीलिए बादल राग एक और जीवन निर्माण के नए राग का सूचक है, तो दूसरी ओर उस भैरव संगीत का जो नवनिर्माण का कारण बनता है। इस कविता में एक प्रकार से जो दलित वर्ग है उसको उठाने का प्रयत्न किया।